खास मुलाकात कार्यक्रम में देखिए फिल्म प्रोड्यूसर विकास प्रजापत को जयपुर ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ मंगलवार शाम 5 बजे सिर्फ 7+ न्यूज पर। शारदीय नवरात्रों का 9वां दिन आज लालसोट के काली महाकाली मंदिर में देखिए नवरात्रों के धूम महाकाली को लगाए जाएंगे 56 भोग। जयपुर में सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध उतरे रजिस्ट्रेंड डॉक्टर। अस्पताल में 2 घंटों के कार्य बहिष्कार का किया ऐलान। काली पट्टी बांधकर जुटाया विरोध। जोधपुर में ग्रामवासियों और छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी। प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत के ट्रांसफर को लेकर दिया जा रहा धरना। उदयपुर में बैंक फ्रॉड का मामला आया सामने। कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़े बैंक फ्रॉड के मामले। लाखों से लेकर करोड़ों तक की हुई धोखाधड़ी। और जोधपुर के राजपुरोहित गुमान सिंह का मनाया शौर्य दिवस। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। समाज के नागरिकों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि को भारत के हर कोने में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को हर अलग अलग दिन पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कुछ लोग पहले और आखिरी दिन तो कुछ लोग जो है वो पूरे दिन मां के उपवास कर रखते हैं और मां दुर्गा की ये 9 दिन धूमधाम से मनाए जाते हैं। वही लालसोट के महाकाली मंदिर में नवरात्रों में पूरे 9 दिन माता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और आज नवरात्र का अंतिम दिन है और इस दिन मां को 56 भोग लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि नवरात्रों के पहले से ही मां के दरबार को बहुत सुंदर सजाया जाता है और नवरात्रों में पूरे 9 दिन माता के मंदिर में प्रसाद का वितरण भी किया जाता है और इसी को लेकर आज के दिन माता के दरबार में 56 भोग के साथ साथ विशेष आरती और पूजा भी की जाएगी और इसी को लेकर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा है। सभी भक्तों ने मां के दरबार में शीश झुकाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है और इसी को लेकर महाकाली मंदिर में महंत बनवारी लाल व्यास द्वारा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और माता को 56 भोग लगाने के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण की जाएगी। कोरोना काल को छोड़ के 2 साल गैप लगा और आज ये करीब 30 साल से चली जा रही है। इसकी मां काली की यह अतुलनीय धरोहर है और इस पुण्य कार्य के लिए सहयोगियों का पूर्ण सहयोग रहता है, समिति का पूर्ण सहयोग रहता है, नगर के लोगों का सहयोग रहता है। इस वजह से इस 9 दिन का जो कार्यक्रम होता है महाकाली मंदिर में वो जिले में एक अग्रणी स्थान है और इस स्थान की वजह से इसको संपूर्ण जिले में एक महाकाली मंदिर को सभी लोग मानते हैं, इसकी महिमा को समझते हैं। इसकी जो प्राचीन तपोभूमि है इस नगर की, तो इस पर लोगों का अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा है। और सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में उतरे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से अस्पतालों में 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जयपुर एसओएफ रेजिडेंट डॉक्टर ने मंगलवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रूटीन कार्य का बहिष्कार कर दिया है, जिससे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े और अन्य अस्पतालों में 2 घंटे तक कार्य जो है वो प्रभावित रहा है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि कार्य बहिष्कार में आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं रहेंगी। हालांकि इस बहिष्कार से वार्ड में और ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आपको बताते चले कि पिछले 2 दिनों से सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट्स डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। वही रेजिडेंटर्स का आरोप है कि 2 दिनों तक सरकार के कई प्रतिनिधियों से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो
जाट ने जनरल बॉडी की बैठक बुलाकर कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और डॉक्टर्स ने मांग की है कि इस बॉन्ड नीति में इन सर्विस रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को भी समान अवसर प्रदान किए जाने और नीति की विसंगतियों को दूर करने और रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाए। इस बॉन्ड पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये 12 जुलाई को उन्होंने ऑर्डर दिया था और यहाँ पे भी इन्फोर्स होना चाहिए, उसी महीने के अंदर होना था। ठीक है, हमारे सीनियर्स जो अपने बॉन्ड अपने डॉक्यूमेंट सब यहाँ पे रख के कोई काम नहीं कर पा रहे, ना तो कहीं पे वेतन के लिए कुछ काम कर पा रहे। 6 महीने से बिना वेतन के बैठे, 6 महीने से कोई ग्रेजुएट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिना वेतन, बिना काम के, बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठा है। अब ये सरकार की ये नीति है क्या? इसको कौन भरपाई करेगा? अगर आप हो, आप कोई भी हो, मैं कर्नाटका से आया हूँ, कोई अंडमान से आया है, कोई मछुआरा का बेटा है, कोई फार्मर का बेटा है, वो 6 महीने से अपने डिग्री लेने के बाद भी बिना आय के बैठा है। हम एक तो सारे रेजिडेंट इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम जो रेजिडेंट्स हैं उनके भविष्य के अंधकार को देखते हुए इस चीज को दूर करने के लिए हम सारे रेजिडेंट इकट्ठे हुए हैं। अब ये कैसे है, सरकार ने एक बॉन्ड पॉलिसी लागू करी है जो कि अभी 12 जुलाई 2022 को ऑर्डर आया था। इसका अभी से लागू करने का इन्होंने निर्णय लिया, लेकिन जो रेजिडेंट 2019 पीजी बैच पास आउट हुए हैं उनको तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने से वो बिना आय के बैठे हुए हैं, ठीक है, और 5 महीने से बिना आय के बैठे हुए हैं। साथ ही में लेटरल एंट्रीज हुई हैं, उन लोगों को पोस्ट ना देके राजस्थान से बाहर या फिर जो वीवीआईपी लोग हैं उनको एसआरशिप पे पोस्ट किया गया है। और जोधपुर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गृह नगर के लूणी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालामंड के प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत के ट्रांसफर आदेश को रद्द कर उनको यथावत रखने के संबंध में आज 8वें दिन भी समस्त ग्रामवासियों छात्र छात्राओं के द्वारा धरना विद्यालय के बाहर दिया जा रहा है। इस धरने पर आज 8 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं के हित में किसी भी प्रकार से उचित कदम नहीं उठाया गया है और न ही कोई विशेष निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग से जुड़े कई अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं और उनके शिक्षा के प्रति, उनके कार्यों के प्रति ग्रामवासियों की मांग को, छात्र छात्राओं की मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं। वही ग्रामवासियों का कहना है कि जब तक विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह के ट्रांसफर रद्द कर यथास्थान नहीं किया जाता है तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी प्रशासन हम समस्त ग्रामवासियों और छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रति छात्र हित में जब तक कोई उचित निर्णय नहीं लेता है तब तक धरने को जारी रखते हुए हम क्रमिक भूख हड़ताल करने को संघर्षरत रहेंगे। प्रिंसिपल वापस लाओ सा भाई, आज 8 दिन आज धरना दियोड़ा बैठा हूँ, कोई सुनवाई होती नहीं है, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है और सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल। प्रिंसिपल लो वापस लाओ। आज इन्हें स्कूल रे आगे धरना रे वास्ते प्रिंसिपल साहब रो ट्रांसफर रद्द करवाने वास्ते आज 8वें दिन इन्हें झालामंड गांव रा ग्रामवासी धरना रे माते प्रिंसिपल साहब रो ट्रांसफर रद्द करवाने वास्ते धरनो डियोड़ा बैठा है। तो प्रशासन और सरकारों, शिक्षा विभाग हमारी झालामंड गांववासी हमारी आज मांग है कि प्रिंसिपल साहब रो ट्रांसफर रद्द करे और वापस शीघ्र ही शीघ्र कार्रवाई कर और यथा स्थिति प्रिंसिपल साहब ने अटे शीघ्र ही शीघ्र। और देश में बैंक फ्रॉड के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। साल 2021 से 22 के शुरुआती 9 महीने में कोटक महिंद्रा बैंक से फ्रॉड की 642 से ज्यादा वारदात सामने आई है। इन फ्रॉड में 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक की धोखाधड़ी की गई है। बैंक फ्रॉड के मामले में कोटक महिंद्रा के बाद और भी कई बैंक हैं और ऐसे ही मामला राजस्थान के उदयपुर में डबोक निवासी हरीश पालीवाल के साथ भी देखने को मिला है। हरीश ने कोटक महिंद्रा के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग की, जिसमें
उन्हें मुनाफा तो मिला, लेकिन बैंक ने उसी मुनाफे को जीरो कर दिया है, जिस पर वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने सांसद में बताया है कि कुल साइबर अपराध द्वारा ठगी की गई राशि में पिछले 5 सालों में कमी देखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और इसी के कारण अब मामले में लगातार कमी भी देखी जा रही है। इसके साथ ही सभी बैंक अपने ग्राहकों को ज्यादा सतर्क करने की कोशिश भी कर रही है। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में फ्रॉड का जो मामला है, बैंक फ्रॉड का जो मामला है वो सामने आ रहा है। आए दिन जो फ्रॉड के मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी का एक नमूना उदयपुर में भी देखा गया है, जहां एक व्यवसायी के अकाउंट में फायदे के पैसे तो आए, लेकिन वो कुछ ही समय बाद बैंक के द्वारा काट लिया गया। बैंक में फ्रॉड का मामला बढ़ता जा रहा है। कोटक महिंद्रा में बढ़े बैंक फ्रॉड के मामले और लोगों को लाखों से लेकर करोड़ों तक की धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के उदयपुर में आया है, जहां उदयपुर में डबोक निवासी हरीश पालीवाल के साथ भी देखने को मिला है। बैंक ने उसी के मुनाफा को जीरो कर दिया है, जिस पर वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने सांसद में बताया है कि कुल साइबर अपराध की जो ठगी की राशि है वो पिछले 5 सालों में उसमें कमी देखी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरीश पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, आपके साथ क्या कुछ हुआ है, बताइए। Good afternoon, ma'am. This bank has made a scam like a fraud, like an international fraud. इन्होंने मेरे साथ टोटली फ्रॉड किया है और इन्हीं के बैंक के द्वारा मैंने लीगलाइज जो डॉक्यूमेंट लिए हैं, लीगलाइज ईमेल लिए हैं, उन्हीं डेटा को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये क्या है, रेगुलरली पिछले इनको 70 डेज से इनको चेकअप कर रहा हूँ। मोर देन मैंने 120 ईमेल्स मैंने लिख चुका हूँ। मेरे को सीईओ, इनके मैनेजमेंट और किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और दे आर नॉट एक्सेप्टिंग आइदर दे आर टेक्निकली और आइदर लॉजिकली। आई हैव ऑल कंप्रेसिव डॉक्यूमेंट व्हिच कैन प्रूव द डेटा फेवर फॉर अस। तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया है और मेरा इस न्यूज को आपके पास लाने का कंसर्न ही यही है कि आने वाले जो नए इन्वेस्टर और ट्रेडर जो जुड़ रहे हैं, ये बैंक ब्रोकर आपके साथ उनके साथ फ्रॉड ना हो और दूसरा जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको उनका राइट मिले, क्योंकि इस ब्रोकर ने टोटली इन्होंने पूरा सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमारे जो राइट्स हैं, हमने जो ट्रेडिंग सिस्टम किया, हमारे को लॉस दिखा के हमारा जो प्रॉफिट है टोटली वेव ऑफ करके जीरो कर दिया। ट्रेडिंग सिस्टम में ऐसा कोई नॉन्स नहीं है मैडम, जिसमें कि आपका एंट्री को जो प्रॉफिटेबल एंट्री है उसको आप डिलीट करके उसको जीरो कर दो और आपका जो प्रॉफिट लेजर में पोर्टफोलियो में अपडेटेड हुआ है उसको आप बाद में अमेंड करके आप उन डेटा हिस्ट्री को आप डिलीट कर देते हो। जी ठीक है हरीश पालीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया साधना प्लस न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से पीड़िता ने अपनी परेशानी को बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि साइबर अधिकारी की तरफ से कोई भी मदद नहीं किया गया है। हालांकि अधिकारी को सारी जानकारी की पुष्टि की गई है, सारे जो भी उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे वो सारे शेयर किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी साइबर अधिकारी की तरफ से कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। बहुत बहुत और मेरे साथ हमारे राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।